वंदे मातरम मित्रों। सत्य घोष के YouTube चैनल पर बहुत दिनों बाद आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति में ये वोट के भूखे भेड़िए। आपको याद होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसलिए बना था कि सनातन धर्मावलंबी 1947 के पहले मंदिरों के बदले स्वरूप की मांग न करें। उन पर बनी मस्जिदें जो कि त्यों बनी रहे और वे सनातन के आस्था पर चोट करते रहे। 5000 साल पुराना हमारा देश, एक से एक हमारे यहाँ मंदिर, और मुस्लिम आक्रांताओं ने उनको ध्वस्त कर मस्जिदें बना दी। राम मंदिर एक बड़ी उपलब्धि है अयोध्या में, और अब यह क्रम आगे न बढ़े इसके लिए राजनेताओं ने एक षड्यंत्र रचा। हालांकि इस एक्ट को समाप्त करने के लिए वरिष्ठ वकील और भाजपा के अश्विन उपाध्याय ने एक याचिका लगाई है और उस याचिका पर सुनवाई चल रही है। लेकिन उस याचिका को रद्द करने के लिए कौन कौन लोग खड़े हैं? कांग्रेस के वेणुगोपाल, शरद पवार की पार्टी, आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, और इंडियन मुस्लिम लीग, AIMIM असुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और जितेंद्र आव्हाड, मनोज झा, थोल तिस्मावलम, ऐसे लोगों ने इस एक्ट को बनाए रखने और इस याचिका को खारिज करने की मांग अदालत में की है। ये क्यों गए हैं वहां? इनको मुस्लिम वोट चाहिए। दिल्ली में आप देख रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए अभी इंडिया गठबंधन बना था, इंडी जिसको कहते हैं, इंडी गठबंधन। कांग्रेस के साथ मिलकर देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा, और अब कांग्रेस को एक तरफ दरकिनार इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट कहीं कांग्रेस न खींच ले जाए। ये वोट के भूखे भेड़िए आखिर चाहते क्या हैं? अगर 1947 के बाद मंदिरों और मस्जिदों की जो स्थिति हो कि वो बनी रहे, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ 10 साल के लिए की थी। यह व्यवस्था आज 75 साल बाद भी जारी क्यों है? वो इसलिए कि दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के वोट हमें मिल जाए। लेकिन इसकी समीक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं कि इस आरक्षण का लाभ कितनों को मिला। इसकी समीक्षा करने के लिए कोई तैयार नहीं कि सनातन धर्मावलंबियों की आस्था पर जो चोट हो रही है, और अगर आप पुरातत्व की दृष्टि से भी यदि ये पता करें कि कौन से मंदिर तोड़कर मस्जिद बने थे, चाहे उनका नया आकार ना हो, मंदिर का रूप ना दिया जाए, पर कम से कम इतिहास सही तो बताया जाए कि इतने मंदिर तोड़कर इतनी मस्जिद बनी है। क्या एक भी उदाहरण है कि कोई मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया हो हमने? हजारों साल का हमारा इतिहास है। ये वोट के भूखे भेड़िए दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ इसलिए खड़े हो गए हैं कि मुसलमानों के वोट इनको ना मिले और कांग्रेस मुसलमानों के वोट न ले जाए। कांग्रेस इनसे लड़ाई इसलिए कर रही है कि ये मुसलमानों के वोट हमारे ले गए, अब हम फिर से लेना चाहते हैं। ये आरक्षण, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये सब सनातन के खिलाफ है, सनातन की एकता के खिलाफ है। पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए, उनका सामाजिक विकास होना चाहिए, इससे किसी को इनकार नहीं है। लेकिन जो व्यवस्था आप संविधान में दी है उसका परिपालन तो हो। सत्ता पर बैठकर अब तक दलितों का
पिछड़ों का, आदिवासियों का शोषण करने वाले, मुसलमानों को उनका हक न देने वाले लोग वोट के भीखे भूखे भेड़ियों की तरह फिर वही अपना राग अलाप रहे हैं। यह कब समाप्त होगा? समाज को उठ के खड़ा होना पड़ेगा। मुसलमानों को कहना पड़ेगा कि हमारे वोट के लिए आप इस तरीके से मत कीजिए। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को ये कहना पड़ेगा उठकर। उनके यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सामाजिक जागरण लाना पड़ेगा कि ये कब तक चलेगा। आज सत्यघोष यूट्यूब चैनल पर इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर बात करेंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों को भेजिए और सहयोग कीजिए। वंदे मातरम। धन्यवाद।